नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 22 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर 5 मिनट करंट अफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 142वां स्थान इसको मिला है और पिछले साल भी 142वां स्थान भी ही था। तो चाहे 2020 पूछे और चाहे 2021 पूछे, आपको यही टिक करना है 142वां स्थान। 180 देशों में 142वां स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा आरएसएफ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है। आपने बिटकॉइन का नाम सुना है, तो वैसे ही ये ब्रिटकॉइन जारी करने जा रहा है यूनाइटेड किंगडम। और बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए एक साथ काम अभी वहां कर रहे हैं ये बैंक। और इन्होंने कहा है कि नई मुद्रा घरों और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए डिजिटल पैसे का एक रूप होगा और इसका नाम होगा ब्रिटकॉइन। हाल ही में किस देश की सरकार ने घोषणा की कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय सेवा में समेकित करेगा। तो ये सरकार है न्यूजीलैंड की। 21 अप्रैल 2021 को न्यूजीलैंड सरकार ने घोषणा की कि यह देश में खंडित स्वास्थ्य प्रणाली को एक राष्ट्रीय सेवा में समेकित करेगी। समेकित प्रणाली ब्रिटेन में लागू की गई प्रणाली की तरह होगी, यानी कि इसको समेकित सेवा में इसको ले जाया जा रहा है, मतलब राष्ट्रीय सेवा में समेकित किया जा रहा है। और आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और वर्तमान में न्यूजीलैंड स्वास्थ्य प्रणाली 20 जिला स्वास्थ्य बोर्डों में विभाजित है और उसी के तहत चलती है, लेकिन अब इसको किया जाएगा राष्ट्रीय सेवा में समेकित। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड है। भारत में कोविड-19 मामलों के मद्देनजर किस देश ने भारत के साथ प्रस्तावित यात्रा बुलबुला यानी कि ट्रैवल बबल है ना शुरू करने का समझौता किया है। तो ये है श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के बीच में यात्रा बुलबुला ट्रैवल बबल शुरू करने का फैसला किया गया है। ट्रैवल बबल व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू स्तर पर नोवेल कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों या राज्यों के मध्य फिर से संपर्क स्थापित किया जाता है। ट्रैवल बबल, ये इसका इंपॉर्टेंस जानिएगा। और इस प्रकार के बबल में समूह जो होता है, शामिल जो देश होते हैं इस समूह में, इसके मध्य व्यापार संबंधों को फिर से जोड़ने और यात्रा और पर्यटन जैसे किक स्टार्ट क्षेत्रों को पुनः खोलने की सुविधा होती है। पार्सल द्वीप समूह पर किन देशों द्वारा अपने अपने दावे किए जाते हैं। तो ये देश हैं चीन, ताइवान और वियतनाम। पार्सल द्वीप समूह है, उस पर ये लोग दावा करते रहते हैं। ऐसे ही एक है स्प्रैटली द्वीप समूह, इस पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनोई और फिलीपींस दावा करते हैं, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक है स्कारबोरो सोल, इस पर फिलीपींस, चीन और ताइवान दावा करते हैं, ध्यान रखिएगा। बोआओ फोरम की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 2001 में शुरू किया गया था। हाल ही में दक्षिण चीन में हाइनान प्रांत के बोआओ में बोआओ फोरम फॉर एशिया का वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। और बोआओ फोरम फॉर एशिया 2001 में 25 एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2006 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई थी। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ये एशिया और विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक नेताओं के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। इसका गठन दावोस, स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के मॉडल पर किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस मंच ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, सामूहिक विकास और अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण एशिया के निर्माण में सकारात्मक योगदान किया है। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशंस अभियान की शुरुआत कब हुई। तो ये 19 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत की गई। और इस अभियान का उद्देश्य है महामारी में प्रभावित समुदायों में युवाओं को जीवन के पुनर्निर्माण हेतु नव परिवर्तनशील कार्यक्रम शुरू करने के लिए फिनेंशियल हेल्प करना। और इस अभियान में विश्व के 6 बड़े युवा संगठन शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड अलायंस ऑफ यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन और विश्व युवा महिला क्रिश्चियन एसोसिएशन, स्काउट मूवमेंट का विश्व संगठन, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज एंड ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये ध्यान रखिएगा कब इसको शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का। स्पेस एक्स से पहले सफल मिशन के बाद, जो स्पेस एक्स का पहला सफल मिशन हुआ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजी जाने वाली मानव रहित उड़ानों के संदर्भ में किस देश का एक अधिकार समाप्त हो गया। तो ये रूस का एक अधिकार समाप्त हो गया था। और इसी के तहत अभी रूस ने 2025 में अपना निजी ऑर्बिटल स्टेशन शुरू करने की योजना बनाई है। और रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम से अलग होने का भी निर्णय लिया गया है, मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और अकेले कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है कि हम उसमें नहीं रहेंगे, अलग से हम अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। और अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स
ने जब ये उड़ान भरी थी, पहला सफल मिशन किया था, तो रूस का जो एकाधिकार था इसमें समाप्त हो गया था। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं को पहली बार मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकसित करने में सफलता हासिल हुई है? तो ये अमेरिका के शोधकर्ताओं को सफलता मिली है। मैकॉक बंदरों के भ्रूण में मानव कोशिकाओं को एकीकृत करके शोधकर्ताओं ने एक नामुमकिन समझा जाने वाला काल्पनिक उपकरण काइमरिक टूल तैयार किया है। और ये काल्पनिक जीव जिन्हें किमीरा कहा जाता है, दो भिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और संबंधित मामलों में किमीरा मनुष्य और बंदर प्रजातियों से बने हैं। किमीरा शब्द याद रखिएगा, ये मनुष्य और बंदर प्रजातियों से बने हैं। मिगेल डियाज कैनल का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है क्यूबा से। क्यूबा की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव राउल कास्त्रो की सेवानिवृत्ति के बाद क्यूबा के वर्तमान राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल को कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में चुना गया है। तो ये मिगेल डियाज कैनल का संबंध किससे है? ये क्यूबा से संबंधित है ये व्यक्ति। और वर्तमान में मिगेल, जो वर्तमान राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल हैं, इनको कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव चुन लिया गया है। हाल ही में इद्रिस देबी एटेनो का निधन हुआ। वे 3 दशक से अधिक समय तक किस मध्य अफ्रीकी राष्ट्र के शासक थे? तो ये चाड के शासक थे। मध्य अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति थे इद्रिस डेबी एटेनो, जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक शासन किया। 3 दशक, आप सोचिए। और विद्रोहियों के साथ लड़ाई के दौरान अभी ये मारे गए। डेबी अफ्रीका में इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख फ्रांसीसी सहयोगी थे और उन्हें उत्तरी माली में शांति के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण सैनिकों की आपूर्ति भी की थी। और अंतिम प्रश्न है, ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यह है महासागर संरक्षण से जुड़ा। अगले 5 वर्षों में महासागर के 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षा के लिए एक नई वैश्विक समुद्री पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल को कहा जा रहा है ब्लू नेचर अलायंस। और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सरकारों के साथ में स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ कई परोपकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आप यूपीपीसीएस और ओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और कोर्सेज का लाभ जरूर उठाएं। और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें अन्य लोगों तक। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर। व्हाट्सएप और कॉल दोनों इस पे कर सकते हैं।